Welcome dear students to the course code BITL 1117। ये BSc IT में डेटा साइंस की स्पेशलाइजेशन के अंदर डेटा प्री प्रोसेसिंग का पेपर है, जिसमें आज आप पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ नॉलेज। सो कमिंग टू द फर्स्ट डेटा, सबसे पहले डेटा क्या है। डेटा वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिन पे अभी तक कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, जिनके साथ अभी हमने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं लगाया। सो सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स अल्फ़ाबेटिक हो सकती हैं, मींस एनी डेटा फ्रॉम A to Z इसके साथ बना हुआ हो सकता है। कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है जिसमें कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों हैं। ऑल लेटर्स फ्रॉम A to Z and all numbers from 0 to 9. Data can be a sound file, it can be a picture, it can be a graphic, it can be video, it can be text. जब तक हमने उस डेटा के साथ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं लगाया, उसका कोई मीनिंग नहीं है। सपोज़ जैसे मैं कहती हूँ कुछ येस, नो, 69, 2, 1992, what is this? It does not convey anything. But if I say, someone asks me, are you going to Delhi? I said yes. So are you traveling by train? Yes. So यहाँ पे जो yes है वो हमें साथ में कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। ऐसे ही कोई भी डेटा जब बिना कॉन्टेक्स्ट के है तो वो डेटा है, बट जब कॉन्टेक्स्ट लग गया, उसकी हमने प्रोसेसिंग कर ली, तो वो फिर इन्फॉर्मेशन बन जाता है। किसी भी डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको मीनिंग देना है और इसको किसी अच्छे तरीके से हमने प्रेजेंट करना है। अब ये डेटा आता कहाँ से है? डेटा इंटरनल सोर्सेज से भी आ सकता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ सकता है। इंटरनल का मतलब हमारी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से हम खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं। एक्सटर्नल मींस वी आर फेचिंग दिस डेटा फ्रॉम सम एक्सटर्नल बॉडीज़, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हमें ये डेटा ले रहे हैं, तो फिर वो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। कुछ डेटा हम सीधा ही इनपुट टाइम पे कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ हम पहले ऑब्टेन करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग बाद में करते हैं। सपोज़ आप एक एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, तो आप अपना नाम, अपनी एज, अपना डेट ऑफ बर्थ, वो सारी डिटेल भर रहे हो। वो डेटा आ रहा है, कैसे आ रहा है? एट द टाइम ऑफ इनपुट। बट सपोज़ आपने अभी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जो आपकी पर्सनल सेल्फ के साथ है, तो आपने सिंपली कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, सिर्फ नंबर दिया, बाकी डिटेल्स आपने नहीं दी, ठीक है। या आपने किसी को कोई डेटा देना है, कुछ डेटा दे दिया, कुछ अभी नहीं दिया, तो ये सेकंड कैटेगरी हो जाएगी, जिसमें हमने डेटा ऑब्टेन तो कर लिया पर इसकी प्रोसेसिंग हम बाद में करेंगे। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? वो डेटा जिसकी हमने प्रोसेसिंग कर ली, जिसको इस तरीके से हमने इंटरप्रेट कर लिया कि अब वो मीनिंगफुल है किसी यूज़र के लिए। इन्फॉर्मेशन इज़ बिट्स ऑफ फैक्ट दैट हैव बीन प्रोवाइडेड अबाउट समथिंग और समवन। ये वो डेटा है जिसको हमने इंटरप्रेट कर लिया है। इन्फॉर्मेशन इज़ दैट डेटा विच हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एंड नाउ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट इट कन्वेज समथिंग टू द यूज़र। अब वो मीनिंगफुल बन गया है यूज़र के लिए। The price of milk has risen from 44 to 50 per liter, means मिल्क के प्राइजेस 44 रुपीज़ से 50 रुपीज़ पर लीटर हो गए हैं। ये इस डेटा को मीनिंग दे रहा है, बट ये इन्फॉर्मेशन बन जाएगा उस पर्सन के लिए जो खुद मिल्क प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। तो वो अपनी मिल्क प्रोडक्ट्स को प्राइस देने के लिए ये रेफ़र करेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन कैन बी अबाउट समवन और समथिंग और सम इवेंट। किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, कोई हैपनिंग के बारे में, कैसा भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ये फैक्चुअल है, ये कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, पर कई बार इन्फॉर्मेशन कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम की नहीं होती। जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी आइडियाज़ के बीच में कनेक्शन का होना ज़रूरी है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होती है, मतलब ठीक होगी, टाइमली, जिस टाइम पे हमें चाहिए उस टाइम पे मिल जाए, इस तरीके से मिले कि हम उसको यूज़ कर लें, कंप्लीट हो, आधी अधूरी ना हो और प्रिसाइज हो, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ना हो। जब ये चीज़ें हैं तो हम कहते हैं ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है। नाउ इन्फॉर्मेशन क्या है? डेटा
प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस मीनिंग। दैट मीन्स किसी डेटा को जब कॉन्टेक्स्ट मिल गया, उसका मीनिंग कन्वे हुआ, तो वो क्या बन गई? इंफॉर्मेशन। सो मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट कैसे मिलता है? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग। तभी हम कहते हैं इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। नाउ कमिंग टू नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड इंसाइट दैट मे बेनिफिट द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज वो इंफॉर्मेशन है, वो एक्सपीरियंस है, और वो हमारे अंदर की सारी नॉलेज जो हमारे पास उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है, उस चीज़ के बारे में जो कुछ हमें पता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद हो या किसी इंडिविजुअल के लिए फ़ायदेमंद हो। दैट मीन्स सबसे पहले आया डेटा, फिर आ गई इंफॉर्मेशन, और अब क्या बन गई है? नॉलेज। सो नॉलेज वो है जो किसी पर्सन ने ओवर द ईयर्स अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एजुकेशन से गैदर किया है, और वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है हमारी लाइफ जीने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन से भी अगली चीज़ है। वो क्या है? नॉलेज। सो नॉलेज वो इन्फॉर्मेशन है जिसके आगे फर्दर मीनिंग है और कुछ वो मैसेज कन्वे करती है। सबसे रॉ डेटा, उसके बाद इंफॉर्मेशन, और उसके बाद क्या बनी? नॉलेज। सो जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है, हम अपनी नॉलेज के साथ उसको कंपेयर करते हैं, हम उसके साथ गेट करते हैं कि क्या ये चीज़ ठीक है, ये ऐसे होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। सो हम जब उस चीज़ को किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ लगाएंगे, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी नॉलेज बन जाएगी। सो नॉलेज वो चीज़ है जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करता है और हमें किसी चीज़ के बारे में कोई डिटेल्ड व्यू देता है, जिसमें हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी होता है। नाउ व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ नॉलेज? इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। नॉलेज क्या है? इट इज़ मोर देन लोड्स ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। मीन्स ये इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा बड़ी है। ये एक मेंटल मैप क्रिएट करती है, हमें किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी इवेंट के बारे में हमारे को समझाती है। सो ये एक मेंटल मैप क्रिएट करती है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट नॉलेज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आनी है? रॉ डेटा से। डेटा की प्रोसेसिंग होके बन गया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट नॉलेज, बट नॉलेज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज नॉलेज हैज़ टू कम फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ। इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड डेटा। नॉलेज क्या है? वो इन्फॉर्मेशन जो कि हम मॉडल करेंगे किसी पर्टिकुलर काम के लिए। सो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए। इन्फॉर्मेशन डील्स विद द वे डेटा इज़ रिलेटेड। इन्फॉर्मेशन ये बताती है डेटा किसके साथ रिलेटेड है, कैसा डेटा है, जबकि नॉलेज उस पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एग्जामिन करती है, उसके पैटर्न्स देखती है, कैसा पैटर्न इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें कैसा प्रोसेस है। सो फैक्ट्स एंड आइडियाज़ की जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो वो बन जाती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की फर्दर प्रोसेसिंग होके क्या बनेगी? नॉलेज। सो when we are understanding some principles, some ideas, some patterns, और इन सब principles, ideas, patterns को हम अपने experience के साथ, information के साथ इकट्ठा करते हैं, तो क्या बन जाती है? wisdom। सो सी फ्रॉम दिस फिगर, ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ डेटा की प्रोसेसिंग हुई, इंफॉर्मेशन बनी, फिर फर्दर प्रोसेसिंग हुई, नॉलेज हुई, नॉलेज के बाद हमने उसको अंडरस्टैंड करा, और वो क्या है? हमारी विजडम। सो सबसे बड़ी चीज़ विजडम, उससे छोटी नॉलेज, उससे छोटी इंफॉर्मेशन, और सबसे छोटी डेटा। इसी को अगर हम पिरामिड की फॉर्म में लगाएं तो डेटा क्या है? वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनका कुछ मीनिंग नहीं है, बट जब हमने मीनिंग दिया तो वो बन गई इन्फॉर्मेशन। जब हमने इस इन्फॉर्मेशन का अच्छे से सिंथेसिस किया, अच्छे से एनालिसिस किया, वो बन गई नॉलेज। जब हम इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो ये बन जाती है विजडम। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं नॉलेज क्या है? नॉलेज वो फैक्टर है जो कि फ्रेगमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है। हमारे पास नॉलेज कहाँ से आती है? क्या तरीका है नॉलेज को ऑब्टेन करने का? थ्रू लैंग्वेज, थ्रू परसेप्शन,
थ्रू रीज़न एंड थ्रू इमोशन। सो जो अच्छी नॉलेज है, जो रीज़नेबल है, जो हमारे को आगे फर्दर हेल्प करती है, वो कहाँ से आ रही है? एविडेंस से और कोहेरेंस से। सो नॉलेज क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स नीडेड टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले आपने देखा इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू डेटा प्लस प्रोसेसिंग। नाउ वी आर सेइंग knowledge is equal to information plus rules. So knowledge is the mixed of framed experience, values, context information, and our own insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. नए एक्सपीरियंस लेने के लिए, नया एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो बनाते हैं, जो ये सारा मिक्स के साथ बना, वो क्या है? हमारी खुद की नॉलेज।